ओम शांति दीदी जी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आप दीदी कंटिन्यू करेंगे आगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति सभी को। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी भाई बहन को। ओम शांति सभी को बहुत बहुत बाबा की ब्लेसिंग्स। आज हम जागेश्वर के कुछ पॉइंट्स, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच करेंगे। फिर नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग बद्रीनाथ के बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर 9 बजे बहुत सुंदर वर्ल्ड पीस इंडिया का टाइम फिक्स किया गया है 9 o'clock। तो प्रतिदिन आप ये प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एक बहुत सुंदर गीत प्ले किया जाएगा। उस गीत में अपना पीस का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड में एक एक बाबा के बच्चों के द्वारा बेहद की ऊर्जा का संचार होगा। और उसके बाद नेहा बहन का सेशन होगा। तो सबसे पहले दिल से बाबा को आह्वान करते हैं और अपने को ज्योतिर्बिंदु, बाबा ने क्या कर दिया, दिव्य ज्योति बना दिया। ज्योति हम बाहर जन्म जन्मांतर जगाते आए, पर आंतरिक ज्योति स्वयं भगवान आकर हमारे अंदर की आंतरिक ज्योति को जागृत करते हैं। इसलिए उनका यादगार जागेश्वर के रूप में गायन है। याद तो हमें शिव बाबा को वही निराकार फॉर्म में ही करना है। किसी को ये अगर मन में आता है कि इतने प्रकार से हमें बाबा को याद करना, बाबा को एक ही प्रकार से हमें याद करना है, वो है बिंदु परम धाम में, क्योंकि वही अखंड महाज्योति तत्व है। बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया कि हम सब कहाँ से हैं, अखंड महाज्योति तत्व में। वहां पे कोई सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। वहां पे सारी आत्माएं कैसे जगमगा रही हैं, एक ज्योति के रूप में। जब परम धाम में आत्माएं ज्योति के रूप में स्थित होती हैं, तो परमात्मा की इतनी साइलेंस की पावर हमारे अंदर भर जाती है कि हम अपने दिनचर्या में उस साइलेंस की पावर द्वारा हर सिचुएशन को हम इजीली फेस कर सकते हैं। और इवन हमारा पेशेंस लेवल भी बढ़ जाता है, थॉट्स भी कम जनरेट होते हैं। तो भगवान अभी क्या कर रहा है, जनरेट करा रहा है वो थॉट को कि मैं आत्म ज्योति बिंदु हूं, और क्रिएट करा रहा है कि इस थॉट्स की क्रिएशन से क्या होगा आपके अंदर, वो सूक्ष्म शक्तियां। बहुत धन्यवाद शंकर भाई जी, आपको बहुत देर वेट भी करा दी। हमारा काम है सर। थैंक यू सो मच। नहीं फिर भी हमने थोड़ी देर ही बोला, लेकिन टाइम इतना लग। भाई जी हमारे बीच ज्वाइन हो चुके हैं। भाई जी को कुछ कहना है? तो हमारी सूक्ष्म शक्तियां, शायद भाई जी सुन नहीं पा रहे, हमारी सूक्ष्म शक्तियां दीदी ओम जागृत कर शांति। देगा। दीदी ओम शांति। ओम दीदी शांति आज भाई थोड़ा सा जी। माफी चाहूंगा, एक्चुअली मैं विशाखा ओम शांति रिट्रीट सेंटर में हूँ। और बहुत अभी सुंदर। थोड़ा सा दम हो गया था, तो हम लोग थोड़ा से मैं दादी उपन गया हुआ था, वहां से स्टक अप हो गए थे ट्रैफिक में। तो आई जस्ट ओके। रीच, मैं एक्चुअली नहीं कर पाया। तो आज ओके, नेहा बहन हमारी बहनें हैं। चलिए आपको आज हम सब वेलकम करते हैं। जी 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 जी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति हाँ दीदी। जी, एंड यू डूइंग अ ग्रेट सर्विस बाबा की। मैं दीदी आज पिरामिड में बैठा, बहुत अच्छा। मैं, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं 1 मिनट पिरामिड दिखा दूं यहाँ से। हाँ प्लीज अभी प्लीज अभी प्लीज पहुंचा मैं। दिखाइए। क्योंकि मुझे आज बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी पिरामिड में बैठ के। और मैं पूरा वहां पे राइट। मैंने ओम और वो एट का वो पूरा लिया, तो मेरे को यही था। और देखिए बाबा ने अभी अभी मुझे पहुंचा दिया यहाँ पे। और वेरी नाइस। जस्ट मैं थोड़ा दौड़ लगा के पहुंच रहा हूँ उधर ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं सबको अच्छा लगेगा। सभी भाई जी के साथ सूक्ष्म शरीर द्वारा सभी उस पिरामिड में बैठ जाएंगे जो हाईएस्ट डायमेंशन का है। और
पिरामिड में बैठते ही हमारे अंदर की आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। देखिए, जागेश्वर इतना इम्पोर्टेंट बाबा का ये कर्तव्यवाचक यादगार है, जो 6 ज्योतिर्लिंग में, इसलिए पहला ज्योतिर्लिंग बाबा ने जागेश्वर को ऐड किया। आप सभी देख सकते हैं, त्रिकोण का आकार है और सुंदर वाइब्रेशन, कितना सुंदर रंग है, स्काई ब्लू, इंडिगो, रेड, 7 कलर्स जो बाबा के सारे संबंध से जुड़े हैं। ब्यूटीफुल, परफेक्ट डायमेंशन परमधाम का, कि हम सब परमधाम के उस महाज्योति तत्व में शक्तिशाली रूप में स्थित हो जाएं, उस डीप साइलेंस में हो जाएं, जहां पर कोई वाणी नहीं, वाणी से परे दुनिया, संकल्पों की दुनिया से भी परे दुनिया। डीप साइलेंस की पावर जागृत हो गई। आंतरिक चमत्कारिक शक्तियां आत्मा में। The power of peace, power of silence, शांति की शक्ति, मन में कोई संकल्प नहीं, एक बिंदु, अपने परम धाम के घर में। वंडरफुल एक्सपीरियंस। बाजी का बहुत शुक्रिया, जो सभी को वो साइलेंस की अनुभूति करा दिया। देखिए, साकार दुनिया में ऐसे डायमेंशंस बाबा ने इसीलिए बनवाए हैं, जो डायरेक्ट मुझे तो नहीं दिखा भाई जी। परम धाम की ऊर्जा जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है एक ही स्थान पर। इसीलिए आप सभी देख सकते हैं, मंदिरों के ऊपर भी त्रिकोण का आकार बना रहता है। जितने भी प्रार्थना स्थान है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे चर्च है, चाहे जितने भी प्रार्थना के स्थान हैं, उन पर त्रिकोण का आकार जरूर बना होगा। तो इसलिए पिरामिड का इतना गायन है। तो अपने पुरुषार्थ को तीव्रता, किसी का माइक कौन है शायद, अगर हम अपने पुरुषार्थ को बहुत तीव्रता लाना है, पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है, तो परम धाम का योग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो जितने संकल्प हमारे कम होते जाएंगे, उतने ही आत्मा शक्तिशाली, पावरफुल बनेगी और हमारे अंदर की कई एनर्जीज, पावरफुल शक्तियां हैं, वो जागृत हो जाएंगी। इसलिए साइलेंस इज पावर और साइलेंस इज गोल्ड बोलते हैं। तो वो अखंड महाज्योति तत्व का ज्ञान देते हैं और हमारे अंदर ये आत्म ज्योति जागृत करके दिव्य ज्योति, और हम सब बाबा से जरूर ब्लेसिंग लें कि बाबा, मैं सदा जगती ज्योत, अखंड महाज्योति तत्व की स्थिति में रहूं। इसीलिए अखंड ज्योति का भक्ति में प्रज्वलित किया जाता है और
जब भी कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो मिट्टी के दिए में ज्योति को लाइट अप करके 12 दिन तक रखते हैं और 13वां दिन उसको रिलीज कर देते हैं कि आप जो है आगे की जर्नी के लिए अब आप जैसे प्रस्थान करें। तो इस तरह जब बाबा जागेश्वर जो कर्तव्य के आधार पर बाबा की ये महिमा है, इस महिमा के आधार पर अगर हम बाबा को अपनी बात सामने रखते हैं कि हमारा पावरफुल योग नहीं लगता, नींद आता है, जागृत अवस्था में नहीं रह पाती हूँ, तो 21 दिन तक बाबा से इसी स्वमान कि मैं मास्टर जागेश्वर शिव शक्ति बाबा के साथ ज्योतिर्लिंग के साथ कंबाइंड हो जाएं और बाप समान प्रकाश स्तंभ, इसलिए प्रकाश स्तंभ में जब भी आप कभी आए तो प्रकाश स्तंभ में वहां पर बस प्रकाश एक दिव्य ज्योति बनकर बाबा से वो एनर्जी, वो संकल्प द्वारा आप कुछ भी प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह जागेश्वर क्या आज हमने बहुत गहरा जो संबंध है, जो तीसरा अध्याय है हमारे अंदर की अवेकनिंग एंड एनलाइटमेंट, जब ऐसा हमें अपना घर का, अपने पिता का, सबसे पहले अपने स्वयं का, पहला चैप्टर स्वयं का, दूसरा अपने पिता का और घर का जानकारी मिलता है, तब हमारे अंदर बदलाव आता है। जो चौथा अध्याय हमारा बद्रीनाथ है, तो बद्रीनाथ यानी बदलने वाला एक शिव बाबा है। बद्री, अब कई के माइंड में प्रश्न आ सकता है, बद्रीनाथ में तो विष्णु का यादगार है, शिव का तो नहीं है। बिल्कुल सही आपका सोचना। वास्तव में बद्री विष्णु हो गए प्रत्यक्ष। हर जगह बाबा ने क्या कर लिया, बच्चे को आगे रखा और खुद गुप्त हो गए। तो बद्रीनाथ वास्तव में शिव का स्थान, वहां पर जब मैं गई भी थी तब बड़े गहरे रहस्य मालूम चले कि ये एकमात्र ही मंदिर है जहां पर नर और नारायण का पहाड़ है, और कहते हैं वो नर और नारायण का पहाड़ बहुत नजदीक आता जा रहा है। और भक्तों के हिसाब से ये मान्यता है कि जिस दिन वो पहाड़ एक हो जाएगा उनके हिसाब से प्रलय आ जाएगी। तो ज्ञान के आधार पर कितना एक्यूरेट है कि जिस दिन नर नारायण बन जाएगा तो वास्तव में सतयुग आ जाएगा, यानी कलयुग बदलकर सतयुग दुनिया का आरंभ हो जाएगा। और यहीं पर इसी मंदिर में केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये दोनों स्थान पर 6 मास दीपक प्रज्वलित किया जाता है और 6 मास पट बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पे इतना स्नोफॉल और इतनी ठंडक होती है कि भक्त जन फिर नहीं जा पाते। पूरे मंदिर के दरवाजे सब बंद हो जाते हैं और कोई भक्त जन नहीं जा पाता। तो वहां पर ये बात जब आई बात, तो मैंने पूछा तो ये क्यों ऐसे होता है, तो उन्होंने यही बताया कि आधा मने 6 मास जो है भक्तजन तपस्या करते हैं और 6 मास देवी देवताएं तपस्या करते हैं जब पट बंद हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, अब भक्ति में क्या है, मिक्सचैरिटी है। अब ज्ञान बाबा से इस प्रश्न को सामने रखा तो बाबा ने क्लियर कर दिया कि कितना करेक्ट है सिंबॉलिक के रूप से कि आधा कल्प हमारी आत्म ज्योति जागृत होकर ब्रह्मा का दिन हो जाता है और ब्रह्मा की रात का सिंबॉलिक है कि हम स्थूल रूप से दीपक को, ज्योति को प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अपने आप को भूल चुके होते हैं, ड्रामा अनुसार होना ही है। तो इसीलिए इसी के आधार पर भगवान आकर हमें चतुर्भुज विष्णु जैसा, बद्री जो है चतुर्भुज विष्णु है। विष्णु सिंबॉलिक ऑफ देवता, इसलिए विश्व रूप दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के तन द्वारा
विराट ज्ञान, ये 18 ज्योतिर्लिंग और 18 मधुबन के स्थान जो है ये विराट ज्ञान है। सारा मुरली का सार, भक्ति का सार, ये सुंदर संगम समन्वय कहेंगे, ये ज्योतिर्लिंग के द्वारा हमें बाबा ने प्राप्त करा दिया। तो बद्रीनाथ का आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि 9 o'clock होते ही हम वर्ल्ड पीस के लिए ये तरंगे, ग्लोब के चारों तरफ पीस के तरंगे को, जस्ट वो गीत को सुनकर, सुनते हुए बिल्कुल अपने आप को फरिश्ता या ज्योतिर्बिंदु रूप में उस पिरामिड डायमेंशन में, जो हम बाबा कहता है ना, बदल जाएगा आपका रूप, रंग, देश और काल। तो बदलने आया है, इसीलिए बाबा का यादगार बद्रीनाथ है, और हमारे अंदर बदले की भावना कंप्लीटली खत्म हो जाती है। हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, क्योंकि हम देवता बन गए। बनना नहीं है, देवता बन गए, क्योंकि देवता का काम क्या है? सबके लिए शुभ भावना क्रिएट करना। इसलिए कहते हैं ना कि ये तो सचमुच देवता है, ये सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। तो नेहा बहन, टाइम को ध्यान में रखते हुए एग्जैक्टली आप 9 बजे आप वर्ल्ड पीस का ये सॉन्ग है, इसको जी प्ले दीदी। कर देना। आई थिंक कुछ मिनट है बाकी, 1 आध मिनट। जी दीदी, 6 मिनट है दीदी, 54 हो गए हैं। 6 मिनट है अभी, 6 मिनट। हाँ, 6 तो मिनट है दीदी। हम बद्रीनाथ शिव बाबा का जब आह्वान करेंगे कर्तव्य के आधार पर, जैसे उनकी महिमा है कि एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? नर को नारायण, और जो हमारी बुद्धि क्या थी? पत्थर बुद्धि है ना। पत्थर मीन्स बिल्कुल अज्ञानी थे हम आत्माओं को पारस बुद्धि, बुद्धि को पारस बना रहा है, इंटेलेक्ट को शार्प कर रहा है। तो बद्रीनाथ सच में ये स्वमान मैजिकल इफेक्ट लाता है, हमारे अंदर पूर्ण रूप से बदलाव आ जाता है। और जैसे अगर हम स्वमान लेते हैं, मैं मास्टर बद्रीनाथ, शिव शक्ति, शक्तिशाली, बाप समान शक्तिशाली, तो ये कनेक्टेड एक्चुअली मधुबन का जो स्थान है वो हाईएस्ट पांडव भवन का, वो है बाबा की कुटिया, जहां पर भाग्य विधाता बनकर हमारे भाग्य को बदल रहा है। हमारा भाग्य क्या था उसको बदल रहा है, कह रहा है कि बच्चे तुम्हारे हाथ में भी कलम दिया है, और जो तुमको लिखवाना है बाबा से लिखवा लो पूरे कल्प के लिए। पर शर्त ये है कि तुमको अब क्या बनना है? क्या बन गए आप? पुजारी से पूज्य। तो पूज्य की क्या क्वालिटीज होती हैं? पूजनीय आत्मा कैसी होती है? अपने अंदर वो थॉट्स लाओ। पुजारी क्या है? ऐसे। और पूज्य क्या है? ऐसे। लेवता नहीं, दाता है। रिस्पेक्ट दे दे, मेरा मान हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए, स्टिल भिखारी, मानी भक्ति, भक्त आत्मा। इसलिए भ से भिखारी, पूज्य प से हमको पिता समान, परमात्मा शिव अपने समान बना रहा है, इसलिए उन्होंने अपना स्थान दे दिया। और भक्तों ने भी यही कहा कि उनके अनुसार, क्योंकि मुझे बड़े हंसी भी आई जब उन्होंने ये बताया, जब हमने उनको सुनाया वहां के पंडितों को, तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, अरे आपने तो बड़ी अंदर की गहरी बात बताई, यहाँ पे पारस भी था, और ये एक्चुअली विष्णु ने चतुराई से ये स्थान शिव से ले लिया। तो मैं समझ गई वो शिव किसके लिए रेफर कर रहे थे, शंकर के लिए। उन्होंने कहा इसलिए वो कैलाश चला गया। तो बाबा ने तो क्लियर किया है अपने मुरलियों में कि बद्रीनाथ जो स्थान है वो शिव का धाम है, इसलिए 4 धाम की यात्रा में बद्रीनाथ को भी जोड़ा गया है। तो इस तरह से हमने अब आज बद्रीनाथ के कुछ पॉइंट्स को जाना।
और अंत में नेहा बहन जब कवर कर लेंगी तो आपको जो प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इन्फिनाइट एनर्जी कैसे फ्लो होती है भक्ति और ज्ञान को जोड़ने से। और बाबा का कुटिया, वहां पर हमारे, आपने सबने अनुभव किया होगा, जो आप लेटर लिखते हैं आपका किस्मत बदल देता है भगवान, जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती हैं। तो कंप्लीट बदलाव हमारे अंदर लाता है बद्रीनाथ। ओके, तो आई थिंक टाइम ऑलमोस्ट हो चुका होगा, तो हम सब वर्ल्ड पीस के लिए अपने आप को तैयार कर लें। बिल्कुल ज्योतिर्बिंदु में आत्मा, संसार में जो इतना क्योस अशांति फैल रही है, आत्माएं बहुत अशांत होकर शरीर छोड़ रही हैं, कोई धन काम नहीं आ रहा है, कोई संबंध काम नहीं आ रहा है, आपके केवल पुण्य खाता और परमात्मा के साथ प्योर लिंक ही आपको बदल देगा, सिचुएशन को बदल देगा, आपकी थॉट प्रोसेस को बदल देगा, क्योंकि हम सब एक पिता के बच्चे, एक ही घर के रहवासी, वही मेरा असली रूप है, असली घर है, और उसी स्मृति में हम स्थित होंगे। इस पावरफुल वाइब्रेशन में देखिए कैसे बदलाव पूरे यूनिवर्स में, क्योंकि सारी आत्माओं को परम धाम जाना है, तो सभी को अब शांति को समेटने का समय आ चुका है, और हम सभी उस परम पिता परमात्मा के छत्र छाया में जितना समय जब भी मिले, तो हम परम धाम के योग को जितना प्रैक्टिस करेंगे, तो हमसे शांति की तरंगे पूरे स्पेस में जाकर पूरा पृथ्वी, आप सबने देखा होगा तरंगे, हम अमृत वेले में 108 तरंगे, बाबा यही कहलवाते हैं कि 108 तरंगे माने कंप्लीट, 108 माने 9 कंप्लीट एनर्जी पूरे भूमंडल में फैलकर पीस की एनर्जी द्वारा आत्माएं अब परम धाम का जो गेट्स है बस अब खुलने में ज्यादा वर्ष नहीं बचे हैं, तो इसलिए ये सब हो रहा है कल्याण के लिए, कुछ भी ड्रामा में कल्याण नहीं है। बस मुझे दूसरों को बदलने की कोशिश ना करके हम स्वयं को बदल लें, और मेरे बदलाव द्वारा यूनिवर्स में बदलाव आएगा, सभी इसको पक्का कर लें आज। ठीक है, तो अभी मैं नेहा बहन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो बहुत सुंदर आप सब के सन्मुख अपना प्रेजेंटेशन लेके आएंगी। और मैंने इसलिए ये बोला है कि अधिकतर लोगों को शंकर और शिव में थोड़ा सा नहीं मालूम, तो ये क्लैरिटी भी जब हम भक्तों को बताते हैं, जब हम ये ज्योतिर्लिंग का योग अभ्यास करते हैं, तो वो बहुत सहजता से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। जहाँ योग का बल होगा तो हर चीज को समझानी बहुत सहज हो जाता है। और बद्रीनाथ में भी वहां पे जब हमने ये ज्ञान को रखा, किसके आधार पर, क्योंकि हमने 108 डेज इसकी मेडिटेशंस की, और योग के आधार पर आत्माएं ने सुना और फिर स्वीकार कर लिया, नहीं तो बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहा था। बद्रीनाथ में नहीं, जहाँ पर मैं रहती हूँ, कि ये बद्रीनाथ कैसे आपने शिव का धाम बता दिया, वो तो शिव नहीं, वो तो विष्णु का धाम है। तो वास्तव में हम सबको आज डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा कि भगवान हमें चतुर्भुज विष्णु जैसा बना रहा है कि हम दूसरों को पालना दे। हमारा स्वर्णिम काल आरंभ हो चुका है, तो हमें विष्णु जैसा वॉइसलेस और विश्व कल्याणकारी बनकर सबको पालना देना है। ठीक है, तब जाकर हम वहां पर सच में राज्य करेंगे, और हमारे द्वारा अभी जो कल्याण होगा उसका प्रारब्ध हम सतयुग में अनुभव करेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे। अच्छा, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।
थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। ओम शांति दीदी, आपका भी इन्फिनिट टाइम थैंक यू, दिल से थैंक यू, जो इतनी गहराई से हमें बाबा के साथ आप जोड़ते हैं, आपका दिल से धन्यवाद। तो अभी हम बद्रीनाथ का जो आज का कंटेंट बनाया है उसे हम मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग भी समझेंगे। सभी को वॉइस क्लियर है हमारी? बिल्कुल क्लियर है। जी दीदी, जी दीदी, हाँ, जी दीदी। हाँ जी क्लियर है, तो मैं पहले क्लियर है, एक इमेज, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू थैंक यू, अभी मैं एक इमेज शेयर करूंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग सारा समझेंगे। जैसे दीदी ने बताया आज, तो मैं सुबह से सोच रही थी कि मुझे इस इमेज में कुछ चेंजेस चाहिए, जबकि ये इमेज 3 दिन पहले ड्रॉ कर दी थी और आज दोपहर में ही मैंने योग करा, दोपहर में योग करा। वंडरफुल, मुझे बहुत सुंदर है। मुझे कुछ कमी लग रही थी, मैं आपको दिखा सकती हूँ। जो पहले की इमेज थी, आई थिंक वो सेव नहीं की मैंने, मुझे कुछ कमी लग रही थी। बीच में मंदिर था और साइड में एक विष्णु का रूप था। तो फिर मुझे समझ आ रहा था, जब मैं बुक भी आज बहुत डीपली दोबारा पढ़ रही थी, जो दीदी के द्वारा हमें बुक मिली है, और पिरामिड, तुरंत बाबा ने योग में मुझे ये पिरामिड का जो मुझे कहा कि बच्ची नीचे तपस्या रूप में दो दिखाने हैं, नर और नारायण, जिसको बदली करके जब हम तपस्वी रूप में आते हैं तो हम अपनी सारी ऊर्जा को जो नीचे की तरफ, मतलब ब्रॉडनेस, आपने देखा ना पिरामिड की नीचे की जो होता है ये डायमेंशन, ये ब्रॉड होता है। मतलब जब कलयुग में हम सबकी ऊर्जा बहुत जगह बिखर जाएगी, विभाजित हो जाएगी, देह के आकर्षणों में, संबंधों में, व्यर्थ चिंतन में, सब में, तो शिव बाबा आएंगे और हमें तपस्वी मूर्त आत्मा बनाएंगे। मैं थोड़ा जूम करती हूँ। तो यहाँ नारी को बदल के बाबा लक्ष्मी बनाएंगे और नर को परिवर्तन करके ज्ञान के द्वारा श्री नारायण बनाएंगे। फिर जैसे जैसे हम तपस्या से अपनी ऊर्जा को उठाएंगे, तो जैसे कि हायर कॉन्शियस, यहाँ आप देखो चोटी दिखाई है, पर्वत की चोटी, तो ऐसे ही नीचे बहुत फैला हुआ, मतलब हमारी ऊर्जा जो फैल चुकी है, विकारों में है, व्यर्थ में है, आकर्षणों में है, हद की बातों में है। तो जब हम योग के द्वारा अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, तो हमारी इनर पीस एंड विजडम की ओर जब हम जाएंगे और ऊर्जा उठेगी, तो हम चोटी, और दीदी ने जो बोला कि ये दो पर्वत हैं, जब हम सभी की ऊर्जा सिमट कर दोनों की, जब शरीर को हम भूल जाएंगे, कोई भान नहीं रहेगा कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, तो हम इस स्वरूप में आएंगे सतयुग में। लेकिन इसको नीचे से यहाँ ऊर्जा उठानी है। दीदी ये दोपहर में ही पिरामिड बाबा ने बनवाया, जबकि पहले मंदिर था, बीच में पिरामिड नहीं बहुत था। सुंदर और बना है। योग किया, मैंने कहा मुझे कुछ कमी लग रही है, कुछ कमी लग रही है, बाबा बताओ मैं क्या आज प्रेजेंटेशन दूं अपने आपके बच्चों को। मुझे विस्तार नहीं देना, मुझे सार में ले जाना है। तो आज आपको ये पिरामिड कर आज भी, और देखो आज हमारे जिन्होंने इस ग्रुप में सेवाएं शुरू की है, आज वो भाई जी भी पिरामिड में बैठे हैं। मैं इतनी खुश हुई अभी ये सुनकर कि जो हमारे अरविंद भाई हैं वो उसी समय जब ये सॉरी जब ये क्लास स्टार्ट हुई तो हमारे भाई जी भी देखो पिरामिड में बैठ के योग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको सिंपल में समझाऊंगी। बद्रीनाथ मंदिर को अक्सर लोग शिव के ज्योतिर्लिंग से जोड़कर भी बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में ये भगवान विष्णु का प्रमुख धाम है, ठीक है, और 4 धाम में से भी एक है। लोग बोलते हैं, वैसे ये काउंट 4 धाम ज्योतिर्लिंग में अब आ चुका है, लेकिन ज्यादातर सभी इसको कहते हैं विष्णु। तो हमें ऐसा बना कौन रहा है? क्योंकि बाबा तो मुरली में भी हमें रोज कहता है ना, जो हमारे जो बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, इतना निरंकारी बाबा। और बाबा कभी भी खुद प्रत्यक्ष नहीं होना चाहता, हमेशा अपने बच्चों को आगे रखता है।
और अगर हम 18 कदम जब ब्रह्मा बाबा के पढ़ते हैं, जब स्मृति दिवस का पूरा मास होता है जनवरी का, तो उसमें मुझे नंबर तो याद नहीं है कौन से कदम में, लेकिन एक कदम आता है कि ब्रह्मा बाबा की क्वालिटी थी, बाबा ने सदा बच्चों को आगे रखा और हमेशा फॉलो फादर करने के लिए कहा। खुद को कभी बाबा ने आगे नहीं रखा, हर बच्चे को रखा। तो ये क्वालिटी है कि खुद गुप्त होकर बच्चों को आगे रखना। तो ज्योतिर्लिंग की जगह लोगों ने वहां विष्णु को देखा, तो ऊंचाई देखा और कहते हैं ये मंदिर बहुत ऊंचाई पर है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। और दीदी ने बहुत अच्छा कनेक्शन दिया और ये मेरी बुद्धि में भी चलता है कि बाबा इस संगम युग पर आकर हमें इतना ज्ञान से भरपूर कर देते हैं। जो बच्चे खुद को इस समय तपस्वी मूर्त आत्माएं बना लेते हैं, वो अपनी ऊर्जा को इतनी तेजी से, है ना, यहाँ तक ले जाते हैं कि नर बन जाता है नारायण और नारी बन जाती है लक्ष्मी। दीदी ठीक है, ये आज बाबा ने बनवाया है। दोपहर का जो बना था वो मंदिर बहुत ही बीच में बढ़िया। था, ये तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। और बिल्कुल एक परफेक्ट बात, बाबा ने बनाया। हाँ, एक एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, नो कि दीदी, नो नो प्रॉब्लम दीदी। 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, ये भी सभी जान ले। जी 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, क्योंकि 12 क्या है, परिवर्तन, बदलने वाला नंबर है ना, क्योंकि पीएम और ईएम में, और जी इसीलिए ये दीदी। 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। और हमारे अंदर बाबा परिवर्तन ही तो ला रहा है, बदलाव ही तो ला रहा है, तो इसलिए उसका स्थान भी एक्यूरेट 12,000 फीट की ऊंचाई पर इसकी स्थापन स्थान है। थैंक यू नेहा मैम, बहुत ही सुंदर, आई मीन थैंक्स टू बाबा, जो ऐसा डीप, आपको इसलिए बाबा ने विशेष सेलेक्ट किया है। और सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, सभी ये देखकर खुश भी हो रहे हैं, इतनी डीप ज्ञान क्योंकि हमें दीदी मैंने बद्रीनाथ के नोटिस द्वारा। करा, ये वाला चित्र से ही हम बहुत सारी चीजें मतलब सार रूप में समझ जाएंगे। मुझे यही था कि बाबा समय कम है, समय कम है, तो कैसे हम अपने बच्चों को सिखाएं कि आज जो हमारी ऊर्जा विभाजित है हर जगह, पास्ट की बातों में, देह में, देह के संबंधों में, खुद के ही सूक्ष्म, है ना, संस्कारों में जो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो दीदी ने बहुत अच्छा बोला कि अभी जो समय चल रहा है वो बाहर की परिस्थितियों को परिवर्तन करने का नहीं है, दूसरों को परिवर्तन करने का नहीं है, स्वयं स्वयं को परिवर्तन करने का है। अगर हर आत्मा को ये टचिंग आ जाए कि मुझे बदलना है, मुझे शांत रहना है, मुझे प्रेम देना है, मुझे झुकना है, तो स्वर्ग दूर नहीं है, हमारा सतयुग दूर नहीं है। और हर घर सतयुग बनेगा, हर घर सतयुग बन जाएगा, है ना, हर घर स्वर्ग बन जाएगा। तो बाबा ने जो आज टचिंग दी, क्योंकि मेरे पास काफी समय से जो कॉल्स आ रही हैं जो भी है कि दीदी पिरामिड कैसे ड्रॉ करें, कैसे ड्रॉ करें, तो ये पूरी स्थिति दर्शा रही है कि नीचे, है ना, चाहे नर है चाहे नारी है, हमें इस समय तपस्या करके अपनी ऊर्जा को, है ना, अवेकन योर सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इन बिखरी हुई ऊर्जा को उठाकर समेट कर ऊपर की ओर जाना है, जिससे हर नर नारायण समान, हर नारी लक्ष्मी समान गुणवान बन जाएगी। तो मंदिर भी दिखाया साइड में, और ये जो पर्वत दिखाया, पिरामिड दिखाए, पर्वत दीदी ने बहुत अच्छा जोड़ा कि 12,000 फीट पर है, जो आसान नहीं होता। और सारे तीर्थ कर लेते हैं, लेकिन इस तीर्थ पर बहुत हिम्मत चाहिए होती है जाने के लिए भी, क्योंकि 6 महीने बहुत स्नोफॉल होता है, तो ये बंद होता है। तो कहने का अर्थ यही है कि अपनी ऊर्जा को उठाना है हमको भी, गुप्त रूप से, गुप्त रूप से अंदर की यात्रा में जाकर इसको उठाना है। ये यात्रा का जो दिखाते हैं भक्ति में कि हमें यात्रा करने से, हम ये 4 धाम की यात्रा करने से जीवन सफल होता है, असली जीवन तपस्या से होता है, त्याग से होता है। और फिर दिखाते हैं कि हे प्रभु, मोक्ष के लिए जो भक्त लोग मांगते हैं कि हमें अपने चरणों का दास बना लो, चरण माना स्टेप, मैंने हमेशा यही बोला कि भक्ति में सबने चरण चाहे कि हमें ऐसा कर दो कि हम जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं, अपने चरणों का दास बनाओ। चरणों को भक्तों ने स्थूल चरण समझा, लेकिन चरण यही है। पहला चरण त्याग, त्याग क्या करना है, घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है,
देखो आपके सामने एग्जाम्पल मैं भी बैठी हूँ और हमारी पुष्पलता दीदी भी बैठी है। ठीक है, दीदी भी हमारी गर्भग्रस्त वाली दीदी हैं, मैं भी हूँ, और भी कितनी बहनें हैं, है ना। और कुछ नहीं छोड़ना, छोड़ना है अपने अंदर की कमी कमजोरियों को, अपने अंदर की व्यर्थ को, अपने अंदर के जो ये नेगेटिव चीजें जो हम में भर गई, इनको छोड़ना है। तो त्याग, त्याग, त्याग का भी कई लोग गलत अर्थ लेते हैं। त्याग माना जो आत्मा के लिए बेहतर नहीं है, जो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार, ओरिजिनल गुण नहीं है, उसको छोड़ना है, अवगुणों को छोड़ना है। तो पहला चरण प्राप्त करेंगे त्याग, दूसरा है तपस्या। जो ये दोनों चीजें कर लेता है वो मुक्त रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पर हो, मुक्त है ना। लिबरेट हमें आत्मा को करना है, शरीर को मुक्त करने से कुछ नहीं होता, इस आत्मा को लिबरेट करना है। तो अभी आप देखो ये पिरामिड बाबा ने आज बहुत प्यारा ड्रॉ कराया। आई थिंक 6 इमेज बनी, जिसमें से ये सेलेक्ट करी मैंने, आंखें बंद की, मैं कहा बाबा ये वाला। और इसी पे मैं मनन चिंतन दोपहर से कर रही हूँ कि ये कितना प्यारा है, कि नीचे बिखरी हुई ऊर्जा कलयुग में, देखो नीचे आपको दिखना दिखेगा, ब्लैक ब्लैक है सब, सब ब्लैक ब्लैक है। आप देखो नीचे को, मैं और थोड़ा डीप करती हूँ, सब कलयुग बिखरा हुआ है ना। पत्थर भी दिखाया ब्लैक ब्लैक, माना क्या, पत्थर बुद्धि आत्माएं बन गए हम, है ना। बाबा को भूला, खुद को भूला, अपने घर को भूला, तो हम ऐसे हो गए, और हमारी ऊर्जा वो बहुत जगह बट गई। इसीलिए पिरामिड नीचे से बहुत फैला हुआ दिखाते हैं। फिर ऊपर की तरफ जैसे ही हमने तपस्वी रूप धारण किया, इस शरीर को भी एकाग्र किया, है ना, इस शरीर के द्वारा आत्मा ने साधना शुरू की, तो हायर कॉन्शियसनेस, देखो ये पर्वत भी कैसा है, किस शेप में है पिरामिड के उसमें। फिर यहाँ पर दिखा रहे हैं इनर पीस एंड विस्डम। फिर आत्मा अपने ही अंदर, है ना, जो अपनी भावनाओं में कैद थी, व्यर्थ में कैद थी, देहधारियों के आकर्षण है, वस्तुओं का आकर्षण, हद की बातों से और ऊपर उठते 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 चोटी, है ना, चोटी में ये हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो हमारा बाबा चाहता है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने, हर बेटी, हर बच्ची रानी बेटी बने। तो ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप। और देखो इन दोनों को कंबाइंड किया कि जब ये दो पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो प्रलय आ जाएगी। तो दोनों ही जब अपने ओरिजिनल संस्कारों को जागृत करेंगे तो प्रलय ये नहीं कि ये सब विनाश होगा, विनाश होगी बुराई, विनाश होगा व्यर्थ, विनाश होगा आसुरी, जितनी भी चीजें हैं आसुरी संप्रदाय की जितनी चीजें हैं उसका। बच्चों का विनाश नहीं होगा, परिवर्तन होगा। अगर हम देखें तो परिवर्तन होता है। जब हम कोर्स के दौरान भी समझते हैं और समझाते हैं तो कहते हैं आत्मा परिवर्तन करता है, बाबा आत्मा को मोल्ड करता है। जैसे एक सुनार जो होता है वो गोल्ड बनाता नहीं है, क्योंकि गोल्ड जो मेटल है वो भी नेचुरल अपने आप ही प्रकृति से हमें मिलता है, तो सुनार उसको शेप देता है। ऐसे ही बाबा हम बच्चों में जो ये विकारों की खाद पड़ गई है ना, और हमारी ऊर्जा, हमारी शक्तियां विभाजित हो गई हैं, उस खाद को निकालकर योग अग्नि में इधर आओ चलो। सभी म्यूट करेंगे अपने साइड से। इट्स घूमिंग टाइम। तो अपनी ऊर्जा को जब हम समेटेंगे तो क्या बन जाएंगे, बाबा हमको रियल गोल्ड बना देगा, 24 कैरेट गोल्ड। तो बद्रीनाथ को थोड़ा सा हम मनोविज्ञान के नजरिए से भी देख लेते हैं। बद्री मन की तपस्या, है ना। मनोविज्ञान रूप से बताते हैं कि जब मन शांत और संयमित और तपस्या में जाता है तब भीतर की चेतना, कॉन्शियसनेस जागती है। यानी बद्रीनाथ हमें सिखाता है, क्या सिखाता है, जब मन इच्छाओं से शांत होता है तब आत्मिक ज्ञान प्रकट होता है। हिमालय का स्थान दिखाया है, आप देख सकते हो कितना प्यारा ऊंचा एक पर्वत ड्रॉ हुआ है। ऊंची चेतना का प्रतीक बद्रीनाथ हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित है। मनोवैज्ञानिक अर्थ हम समझें तो ऊंचाई माना उच्च विचार, ऊंचाई, चोटी माना बाबा भी कहते हैं ना बच्चे ब्राह्मण चोटी होगा आप। हर कार्य के लिए, चाहे जातक संस्कार हो, चाहे देह संस्कार हो, चाहे अंतिम संस्कार हो, चाहे विवाह संस्कार हो, हर संस्कार के लिए ब्राह्मण चाहिए,
है ना, क्योंकि ब्राह्मणों को शुद्ध बताया। फिर बद्रीनाथ हिमालय की ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई माना उच्च विचार, हायर थिंकिंग, नीचे की दुनिया भौतिक इच्छाएं, तो आपने देखा ना नीचे सब फैलाव, सारा ब्लैक 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 ब्लैक, है ना, जहां देखो अंधकार ही अंधकार। तो नीचे की दुनिया भौतिक इच्छाएं, भौतिक सुखों में आत्मा फंस जाती है। फिर तप और ध्यान से क्या होता है, मानसिक शुद्धि। बद्रीनाथ को वह स्थान माना जाता है जहां नारायण तपस्या करते हैं, है ना। साइकोलॉजिकली अगर हम समझे तो तप माना सेल्फ डिसिप्लिन, ध्यान माना माइंड कंट्रोल। इसका संदेश यही है कि मन को अनुशासन और ध्यान से शुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि डिसिप्लिन में आते ही आत्मा शक्तिशाली होने लगती है। फिर यहाँ पर नदी भी दिखाते हैं जिसका नाम है अलकनंदा नदी, बहती है साइड से। विचारों का प्रवाह, नदी को माना जाता है विचारों का निरंतर प्रवाह। और प्रवाह आपने देखा हो, कोई भी पूजा पाठ का सामान हो या कुछ भी शुभ कर्म करने से पहले नदी में स्नान किया जाता है। क्यों, तालाब में क्यों नहीं किया जाता, जोड़ में क्यों नहीं किया जाता, नहीं, क्योंकि उसका पानी रुका हुआ है। नदी माना निरंतर प्रवाह। तो आत्मा की गति कभी नहीं रुकती, संसार का ये चक्र भी कभी नहीं रुकता, ये साइकिल हमेशा चलता ही रहता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है आत्मा गतिमान है। लेकिन कई बार हम पास्ट की यादों में, पास्ट की बातों में या कुछ दुख की घटनाओं में हमारी सोच वहीं रुक जाती है, तो हमारी बहुत सारी शरीर से और मानसिक प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हो जाती हैं। तो नदी का अर्थ है विचारों का निरंतर प्रवाह, सदा बहते रहो, है, चलते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो, है ना, मन को उठाते रहो। इससे यही संदेश मिलता है। अगर हम देखें स्वच्छ नदी, शुद्ध और सकारात्मक विचार। नदियों का शुद्ध माना जाता है जल, क्योंकि वो निरंतर बहती रहती है। और आपने देखा नदी अपना रास्ता पर्वतों को चीरकर भी बना लेती है। तो कठिनाइयां हमारे सामने कितनी भी आए, अगर हम शक्तिशाली हैं तो हम रास्ता बना लेंगे, रुकेंगे नहीं। तो मन में अच्छे विचार बहते रहे तो जीवन पवित्र बन जाता है। बद्रीनाथ हमें सिखाता है मन को ऊंचे विचार की ओर ले जाओ, तप से, अनुशासन से और ध्यान से मन को शांत करो। जब मन शांत होगा तब आत्मिक ज्ञान और शांति स्वतः प्रकट हो जाएगी। इसीलिए मनोवैज्ञानिक रूप से बद्रीनाथ हमारे भीतर की उच्च चेतना को जागृत करने का प्रतीक है। तो देखिए इतनी उच्च चेतना में बाबा इस समय हमें ज्ञान सुनाकर ले आता है कि नारी बन जाती है लक्ष्मी समान और नर बन जाता है नारायण। नर तू ऐसा कार्य कर जो कहलाए नारायण, नारी तू ऐसा कार्य कर जो कहलाए नारायण। तो आज आपको बाबा ने बद्रीनाथ का ये बहुत ब्यूटीफुल चित्र दिया है। और बन तो 6 दिन पहले ही चित्र गए थे, मैंने सेव नहीं किए, सेव होते तो मेरी गैलरी में मैं आपको दिखाती कि वो पहला चित्र कौन सा था। मैं 1 मिनट देखती हूँ होगा तो। और आज दोपहर को जब मैंने कुछ देर आंखें बंद की, योग में गई कि बाबा मुझे विस्तार में नहीं किसी को लेके जाना, मुझे अब सार में लाना है, आत्मिक भान, सिर्फ आत्मा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पाठ पक्का करा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, नारायण आत्मा है, यशोदा आत्मा है। अब ये सारी नीचे की बिखरी हुई ऊर्जा कैसे हम इनको समझाएं, तो बाबा ने ये चित्र सेलेक्ट करवाया। 6 चित्रों में से पहला चित्र यही सेलेक्ट मैंने किया, और तो मैंने सेव भी नहीं किए। मैं फिर भी कोशिश करूंगी आपको अगर स्क्रीन पर हो सके पॉसिबल तो दिखाने की। 1 मिनट मुझे समय दीजिए। ओम शांति। देखिए एक बहुत चित्र ही ये भी सुंदर बना था, presentation। ये भी बना था बद्रीनाथ द राजयोगा साइकोलॉजी, तो मैंने इसको भी हटाया। और इससे पहले पर्वत नहीं था, 3-4 चित्र तो मैंने सेफ ही नहीं किए। बीच में मंदिर था, ये जो साइड में आपको मंदिर दिख रहा है ना, ये सेंटर में मंदिर था। तो मैंने बोला कि बाबा कुछ और बढ़िया, तो एकदम संकल्प आया पिरामिड। तो मैंने जैसे ही उसमें उसका टाइप किया तो मुझे ये ड्रॉ करके मिला। और फिर ऊपर ये अलग अलग थे तो ये 2 रूपों को एक साथ कंबाइन किया। तो आज बाबा ने ऐसे बुद्धि को टच करके ये चित्र बनवाया। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। बहुत ही सुंदर कवर
कवरेज किया आपने, बहुत क्लियर हो गया होगा सभी को कि हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है। हमने अपने आप के संस्कारों को अब नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे, हाँ, है ना। तो आज से हमने पक्का किया कभी भी किसी से बदला नहीं लेना है, ना बदले की भावना रखना है कि भाई बदले की भावना। देखिए कैसे इसने ऐसा सुनाया, अगर ये भी अगर थॉट में आ गया ना तो वो कभी ना कभी क्या है, बीज जो क्या होगा, बीज पड़ गया तो वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए हमें कांटे नहीं बोने हैं, हमें तो सभी को क्या देना है, सुख शांति प्रेम, क्योंकि दाता बन गए ना। तो हाँ गाली जी। जो दे रहा है उसको भी हमने गुड वाइब्रेशन शांति प्रेम का देना है। तब हम कह पाएंगे कि सच में ये जो मुरली पढ़ रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, सच में मैं अपने अंदर बदलाव पूर्ण तरह से। हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है सभी का, बाप समान बनना, अल्लाह। जैसे हाँ, बाबा वैसे मैं आत्मा। तो हम अपने आप को ऐसे बदलने की कोशिश में सक्सेसफुल हो जाएंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है? और नेहा बहन ने बहुत सुंदर हाथ, सब लोग अपने हाथ से बहन जी तो बहन जी थैंक करेंगे। और हाँ जी, हेलो ओम शांति दीदी, ये चार स्टेजेस जो बताई थी, वो त्याग, तपस्या और दो कौन सी हैं, वो मैं मेरे से मिस हो गई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। नेहा बहन आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। जी दीदी, स्टेजेस दो ही हैं। भक्त लोग जो चाहते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त हो, लेकिन बाबा के बच्चे इसमें नहीं जाते, क्योंकि बाबा ने हमें सेकंड टू गॉड का वो दिया है मर्तबा कि बच्चे तुम कौन हो, दाता, मास्टर दाता, मास्टर वरदाता हो, मास्टर वरदानी हो। तो हमें ये दो चरण ये रोज के हैं, उनके लिए सिर्फ किसी हद की प्राप्ति के लिए ये दो चरण है, और हमारी बेहद के लिए है त्याग। रोज हम कुछ ना कुछ त्याग करते हैं कि आज मुझे अपने इस संस्कार को रह गया जो चेक करते हैं ना योग में, अरे अभी ये भी पड़ा है, इसे भी चेंज करना है। छाट छाट के हम योग में निकालते हैं, इसका भी त्याग, इसका भी त्याग, इसका भी त्याग। और फिर जब त्याग आ गया ना जीवन में, तो योग लगाना नहीं पड़ता। कई लोग 15 साल 16 साल पुराने पूछते हैं कि योग नहीं लग रहा। त्याग नहीं किया अभी हमने अच्छे से। पहला त्याग, पहला चरण भक्ति में त्याग है, दूसरा है तपस्या, और इसको दो स्थूल चरणों के रूप में दिखाया है। ठीक है बहुत जी। अच्छा, बहुत त्याग अच्छा, करेंगे बहुत अच्छा। पर चिंतन का, शुक्रिया त्याग करेंगे पर शुक्रिया दर्शन का, त्याग करेंगे अशुद्ध भाषा का, त्याग करेंगे अशुद्ध वाणी का, त्याग करेंगे मन में दूसरों की बातें रखकर उनसे डील करने का। चेक करो किस किस त्याग से क्या क्या भाग्य। जितने त्याग उतना मन स्थिर और उतनी तपस्या स्ट्रॉन्ग। फिर तो आप कर्म योगी बनकर भी कर्म करते रहेंगे, उसके लिए फिर बैठ कर भी नहीं करना, चलते फिरते ऐसा लगता है बाबा की गोद में हूँ, बाबा के कवर में हूँ, बाबा की उस गोल्डन रेज में हूँ। क्योंकि सूक्ष्म धागे टूटेंगे ना जब बांधेंगे ही नहीं किसी से, ना ईर्ष्या, ना घृणा, ना द्वेष, पूरी तरह ऊर्जा उठ चुकी है, बिल्कुल क्लीन हो गए हम अंदर से। नंबर 1 की आत्माओं के लिए यही चाहिए, नंबर 1 के पद के लिए यही चाहिए, इतना भी दाग नहीं, 99.9 भी नहीं, पॉइंट भी नहीं। ठीक है, तो दो चरण, पहला त्याग, चितना त्याग, और उस त्याग का वर्णन भी नहीं। बाबा कहते हैं ना कि अहंकार का तो ज्ञान हो गया, लेकिन बिल्कुल वर्णन भी नहीं कि मैंने ये त्याग किया, ये मेरा कर्म है, मेरा सबसे पहला कर्म है त्याग। मैं रोज कुछ ना कुछ चेक कर करके त्याग करती हूँ, अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है, ये भी करना है, बाबा के इतने करीब जाना है, इतने करीब जाना है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, तो ये शुक्रिया बहुत दीदी। क्लियर हो गया सभी को कि त्याग ही क्या है, बदलाव है। तो हमको अपने अंदर बदलाव लाना है, हमारी सोच में, हमारे कर्मों में बदलाव लाना है। तब अच्छे बाबा लगे था। कहते हैं कि हम सब मास्टर बद्रीनाथ कहलाने के योग्य बन जाते हैं। जो बाबा की महिमा सो बच्चों की महिमा, और जो बाप का कर्तव्य सो हम बच्चों का कर्तव्य। इस कर्तव्य के आधार पर ये दुनिया बदलेगा। ठीक है ना। तो आज से हम सूक्ष्म अभी रूप लग में रही। भी
किसी का माइक ऑन है तो हम अपने सूक्ष्म चेकिंग करके अमृत वेले में कल सभी बाबा को आह्वान करेंगे कि बाबा मुझे नहीं मालूम मेरे अंदर क्या क्या अभी तक भरा पड़ा है, जहाँ भरा पड़ा है तो उसे खाली करना पड़ेगा। तो बद्रीनाथ के रूप में बाबा से दृष्टि लेना और दृष्टि से अपने अंदर ऐसा फील करो कि बाबा मेरे को कंप्लीटली बदल रहा है। अब मेरे अंदर मनुष्य से देवता, पत्थर से पारस, पुजारी से पूज्य और नर से नारायण। इसलिए जीवन मुक्ति का, भक्ति में भी कहते हैं ये जीवन मुक्ति का स्थान है और स्वर्ग वैकुंठ में ये बद्रीनाथ है। तो वास्तव में जीवन मुक्ति हमको बाबा आकर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराता है। जीवन मुक्ति का अर्थ है जहां पर मैं आत्मा हर प्रकार के विकारों से मुक्त हूँ। जीवन तो यही जीवन है, वहां पे भी हम सतयुग में जीवन ही जी रहे हैं पर विकारों से हम मुक्त हैं, इसलिए जीवन मुक्ति बोलते हैं। तो इसलिए हमने पक्का कर लिया कि अब मेरे अंदर कोई बदले की भावना नहीं। बदलना है तो मुझे अपने आप को, दूसरों को बदलना नहीं। अगर मैं दूसरों को बदलने जाती हूँ तभी वहां पर आ जाते हैं सारे विकार, गुस्सा, एक्सपेक्टेशंस, मायूसी, दुख, डिप्रेशन सब आएगा। ओके, तो किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम वाइंड अप करेंगे। शुक्रिया दीदी, आपका बहुत बहुत, बाबा का भी शुक्रिया, नेहा बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। सबको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया दीदी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, क्लियर हो गया। दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा का। तो गीता का ये शांति दीदी। चौथा अध्याय ओम शांति दीदी। ओम शांति। क्लियर हो गया है। शुक्रिया बाबा। हम मिलेंगे योग के लिए। कोई घबरा गई। ओम शांति, ओम शांति। उधर से थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। नेहा बहन, आपके ग्रुप के किसी को कोई प्रश्न है कनेक्टेड टू बद्रीनाथ तो आप पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर हम वाइंड अप कर लेते हैं बाबा को शुक्रिया करके। पकड़ ली। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो पूछे। वैसे मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न होगा, क्योंकि बाबा ने जो आज ये चित्र बनाया है, ये चित्र बहुत सारे, अगर आप समझो तो आपको समझ आएगी कि जहाँ हमने अपनी ऊर्जा विभाजित की है पर उठानी है। नेहा दीदी, मैं इकबाल कौर बोल रही हूँ। मैं आपका फोन है, मैं आपसे थोड़ी बात करूंगी फोन पर। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कल करूंगी, आप उठा लेना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, सबका शुक्रिया बाबा का। दीदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से हमें भी बाबा बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिलवा रहा है। मैं देख रही हूँ दीदी के माध्यम से, अरविंद भाई जी के माध्यम से। आप बहुत अच्छा हार्ड वर्क कर रहे हो। आपका इतना बिजी रूटीन में आपने इतना बोल दो बहुत बहुत शुक्रिया सबका। दुआएं आपके लिए। सभी जुड़े हैं जिन्होंने अपना टाइम निकाल के बाबा के ज्योतिर्लिंग को समझ रहे हैं, गीता ज्ञान के दाता का, तो इस सभी के लिए बहुत। दीदी आवाज नहीं आ रही। ठीक है दीदी, वो जो अभी दीदी में पीस ऑफ थी। शांति। पुष्पलता दीदी आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया है। मैं ये कह रही हूँ कि बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बद्रीनाथ के रूप में हम सबको बाबा बदल कर बाप समान बना रहा है। तो बाबा का यही है कि हम सभी बाबा के महिमा योग्य बनकर दूसरों के जीवन में बदलाव, अपने चाल चलन से उनके जीवन में बदलाव ऑटोमेटिकली आएगा। तो हमारे अंदर कभी भी एंजाइटी, दुख, अशांति कभी नहीं रहेगा। जब हम इस स्वमान का कल हम अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे मैजिकल है ये,
और बाबा के एक एक चैप्टर्स कैसे गीता ज्ञान हमें स्पष्टीकरण करते हुए बाबा हम सबको प्राप्त करा रहे हैं। ठीक है, और इतनी ऊंचाई शिखर जो नेहा बहन ने, है ना, इतना सुंदर चित्र बनवाया बाबा ने उनके द्वारा कि हमको बाबा ऊंची शिखर पर, ऊंची प्राप्ति और ऊंची स्थिति पर ले जा रहा है। ओके, सभी को फिर से धन्यवाद। और दीदी एक बद्रीनाथ मेरा प्रश्न था, दीदी एक मेरा प्रश्न था। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरा एक प्रश्न था। आपने बताया कि 12,000 फीट पर बाबा ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है। तो थोड़ा सा मेरे मन में ये संशय था कि जो तपस्वी जो नर और नारी हैं, वहां से 12,000 फीट पर बद्रीनाथ जी की मूर्ति विराजमान है, ये मानेंगे क्या? देखिए, 12,000 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है। वहां जी पर पहले पुरातन काल, बहुत अच्छा आपने बोला, सो दैट जी सबको क्लियर हो जाएगा। पुरातन जी काल माने ये द्वापर युग में ये मंदिर शिव का ही था, पर क्योंकि वहां पे प्लेटोनिक चेंजेस बहुत होती हैं, तो प्लेटोनिक चेंजेस के चलते वहां पे बहुत सारा गुफाएं जो थी, ये सारी पत्थर, उसमें जो है शिव का जो यादगार था, एक्चुअली हमको बाबा ने एग्जैक्टली वो उनके जो यादगार था पहले, वो क्या जी हो गया, वो गुप्त हो गया, माने वो लुप्त जी हो गया। जो जी जी प्लेटोनिक भूकंप आया जो भी है, क्योंकि द्वापर काल से सोचिए कितना माउंटेन्स में बहुत सारे, अपने आप देखा भी होगा लास्ट ईयर बद्रीनाथ कोई लोग जा नहीं पाए क्योंकि वहां पे बहुत सारा लैंडस्लाइड्स भी होता है। तो इस जी तरह से जब शंकराचार्य वहां उनको संकल्प, उन्होंने शायद उनके ही संकल्प द्वारा उन्होंने वहां पर विष्णु को विराजमान कर दिया। और जी 12,000 फीट ये सिंबॉलिक है कि जब कोई भी चीज हम देखते हैं, इसलिए भगवान भी आकर बारंबार हमें योग अभ्यास कराते हैं कि 12 बार जी निराकारी, 12 बार आकारी फरिश्ता, 12 बार आप जी मुक्ति का करो, 12 बार आप जीवन मुक्ति का ना, जी अनादि और आदि। तो ये क्या करेगा, आपके अंदर परिवर्तन ला देगा कि 12 जी। से 12 का महत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए आप देखते हैं 12 12वीं क्लास के बाद में परिवर्तन आता है, ऐसे 12 से बहुत जुड़ा है। जी इसीलिए स्मृति में 12 आ गया। आप अगर देखेंगे हमारा जो सृष्टि चक्र है, 12 पर सुई आते ही युग परिवर्तन हो जाएगा। जी जी तो वीडियो है 12 पर, वो मैं शेयर करूंगी, क्योंकि जब मेरे को ही नहीं मालूम था कहाँ से ये 12-18 में हो जाएगा। तो जैसे बाबा ने जागृति जागेश्वर की उसके बाद हमारे अंदर बदलाव लाया, इसलिए नंबर 2 6 ज्योतिर्लिंग में बाबा ने बद्रीनाथ को डाला है। जी ठीक है, जी तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि विष्णु जो है सिंबॉलिक तौर पर, जब ये भूकंप प्लेटोनिक जी चेंजेस के बाद जब ये गुप्त हो गए शिव बाबा, इसलिए शिव उनका बाबा जी यादगार में गुप्तेश्वर है। तो गुप्तेश अपने बच्चे को, हाँ, जैसे उनका वहां बच्चा जो है ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण फॉर्म, इसलिए वहां पे जी शंखनाद नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं वहां शंखनाद हो तो जल्दी से ये दो पहाड़ मिल जाएंगे, मिल एक हो जाएंगे। जाएंगे। जी 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 तो इसलिए एकमात्र वो स्थान है जहां पर शंखनाद नहीं होता है। नहीं होता है। और जी वो जी कहते यही हैं कि वो वैकुंठ का स्थान है, वैकुंठ में बद्रीनाथ का वो स्वर्ग का स्थान है बोलते हैं। इसलिए शंखनाद नहीं है वहां पर। हाँ, इसलिए शंखनाद नहीं जी होता। तो आई थिंक जी आपको अब नाउ क्लियर हो गया होगा। नहीं, बहुत बहुत क्लियर हो गया दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हाँ बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। जी। जी, थैंक यू बाबा इसलिए का। इसलिए इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग आए और दर्जन में भी जो है 12 ही होते हैं वो। हाँ जी, हाँ जी जी, इसीलिए जी 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हो गए। अब भगवान आया प्रसिद्ध है हो गए। तो सब जी जी चीज को अलाइनमेंट में ला रहा है ना, पूरे यूनिवर्स को अलाइनमेंट। तो घड़ी को भी अलाइनमेंट में आप देखेंगे 12 और 6, जी ठीक 12 और 6 को अगर लाइन में अलाइनमेंट में देखेंगे तो 18 ही होते हैं। तो 18 जी जी संपन्नता की ओर हमें भगवान संपूर्ण बना रहा है। जी ओके, जी जी तो आप जी जी सबका शुक्रिया। और आपने प्रश्न पूछा तो ना जाने कितनी आत्माओं के मन में जो भी कुछ डाउट रहा होगा आपके चलते,
वो क्लियर हो गया। वो आपके द्वारा ही क्लियर हुआ है दीदी। हमारे मन में तो प्रश्न ही था, लेकिन समाधान नहीं तो आपने नहीं, किया, तो पर अच्छा धन्यवाद हुआ के पात्र प्रश्न आप आने हैं। से। जी हाँ, क्योंकि नया चीज है ना, नया ज्ञान है, तो डेफिनेटली प्रश्न जरूर होना चाहिए, जिससे सभी जी को क्लैरिटी हो जाए और जी सबके मन में आए कि सच में मैं मास्टर बद्रीनाथ, वो जोश और उमंग आ जाए कि भगवान भी मुझे अपना अथॉरिटी दे रहा है, पावर दे रहा है और टाइटल दे रहा है, कि मेरे में ऐसी पावर आ जाएगी कि मैं ऐसे किसी को दृष्टि दूंगा तो उसके माइंड में थॉट्स भी बदल जाएंगे। तो जी ये जी जी मास्टर बद्रीनाथ के द्वारा ही हम सबको प्राप्त हो जाएगा। ओके, जो हम कल करेंगे। ओके, जी जी तो जी सभी जी को बहुत जी। बहुत शुक्रिया। ओम आपको भी शांति। धन्यवाद दीदी, बहुत धन्यवाद। ओम थैंक शांति। यू बाबा। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति सारे दीदी, बहुत बहुत थैंक यू। पुष्पलता दीदी का बहुत थैंक धन्यवाद। थैंक यू आपका भी आपको भी नेहा बहन, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत इतना सुंदर अच्छे से प्रेजेंटेशन। समझाती हैं। बहुत सुंदर शांति प्रेजेंटेशन। का दीदी भी नेहा बहुत मैं अच्छा बहन का समझाती हैं। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। मैं कनाडा से सुन रही हूँ। आई मीन कनाडा राइट नाउ। ओम शांति, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ओम शांति। मैं गीता हूँ, गीता बहन। मैं वैंकूवर सरी से। तो हम सचिन भाई के सुनते रहते हैं एंड इट्स वेरी अमेजिंग, ब्यूटीफुल। जितना सुनो उतना कम लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक्स अ बाबा, लॉट। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू पुष्पलता दीदी जी, हमारी प्यारी एंजल दीदी जो हमारा भी भाग्य बना रही है सबका। ठीक है, तो अभी किसी का कोई प्रश्न है या फिर हम क्लास को वाइंड अप कर दें? समय की और बढ़ चले हैं हम, तो कल मिलेंगे। कल भी ओम शांति आपको दीदी। लिंक्स जो दिए जाएंगे। हाँ जी, ये हाँ जी, हाँ जी। दोबारा कब दीदी होगा? मेरा ये क्वेश्चन। इसकी रेपिटेशन हेलो। होगी क्या? रेपिटेशन होगी इसकी? हाँ, एक्चुअली ये वाली क्लासेस ना रिकॉर्डेड है, तो हाँ ये जी, एक फिर प्ले लिस्ट बन रही है हमारी सभी ज्योतिर्लिंग की, तो ओके ओके आपको प्ले ओके। लिस्ट भेज दी जाएगी। ठीक है, इसलिए हाँ जी क्लास हाँ जी, रिकॉर्डेड ठीक है, आप कभी भी ठीक सुन है। सकते हैं दोबारा रिवीजन के ओके लिए। ओके, वेरी नाइस। तो हाउ विल आई गेट इट? मेरा तो नंबर तो फिर हाँ जी, आपको हम लिंक्स देंगे। सुंदरधाम ओम विहार आश्रम का जो चैनल है हमारे, उसमें पूरी प्लेलिस्ट बन रही है। तो यूट्यूब में मिल जाएगा। फर्स्ट एपिसोड की, हाँ जी, यूट्यूब चैनल अच्छा सुंदरधाम ओम ठीक है विहार। तो ठीक है आपको ठीक ये अरविंद भाई के ग्रुप में लिंक्स मिल जाएंगे सभी को। है। ओके 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 ओके, थैंक यू सो तो मच। कल सभी जुड़ेंगे। कल दीदी आपको और डेप्थ में लेकर जाएंगे, योग कराएंगे। कल इसी बद्रीनाथ का योग हम सभी करेंगे और खुद को बदलेंगे। जब सब खुद को बदलेंगे तो विश्व परिवर्तन अपने आप होगा। उसके लिए करना कुछ नहीं है, सब बदलेंगे। और सबसे पहला त्याग, अपने अहम का त्याग, अपने वहम का त्याग, अपने क्रोध का त्याग, अपनी ईर्ष्या घृणा द्वेष हर चीज का त्याग करके हम बाबा की तरह बिल्कुल क्लीन हो जाएं, बिल्कुल क्लीन, और फिर अपने घर जाएंगे। तो मैं सभी से इजाजत चाहूंगी, छुट्टी दीजिए। ओम शांति। कल ओम सभी शांति समय पे दीदी। ज्वाइन ओम होंगे। शांति। थैंक ओम यू शांति। शांति। शांति दीदी, ओम शांति दीदी, ओम शांति। होगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति दीदी, गुड नाइट। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मामा, शुक्रिया। थैंक यू। दीदी, गीता दीदी। समझे थे? सिस्टर आप इसको ओम करेंगे। शांति दीदी। सीमा बहन, बबीता बहन, जो भी को होस्ट बने थे, आप इसकी रिकॉर्डिंग को ऑफ करेंगे या हम कर दें? आप मुझसे कुछ कह रही है बहन? नेहा, आप कर दीजिए ना, आप ही कर पाएंगे क्योंकि आप होस्ट है ठीक ना। है, तो अच्छा, मुझे तो मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है ना, स्टॉप रिकॉर्डिंग करनी है ना? जी जी ठीक है, मैं स्टॉप कर देती हूँ। तो ये आपके पास सेफ हो जाएगी? हाँ जी नेहा बहन, मैं सीमा बहन बोल रही ठीक, हूँ। तो रिकॉर्डिंग हम ले लेंगे अपने हाथ से ना, ओके, फिर मैं ग्रुप में स्टॉप डाल करती देंगे। हूँ अपनी साइड से, स्टॉप करके फिर लीव करती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। जी नेहा।